हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले कि मैंने मैट्रिसेस की पहली 3 वीडियोस बना चुकी हैं इससे पहले। तो पहले आप उन वीडियोस को देखें, फिर आप इस वाली वीडियो पे आए ताकि आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। The necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that A is non-singular। ये आपकी थ्योरम है। तो इसमें क्या हमें बोला हुआ है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताइए कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है अगर वो इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर भी होगा। तो हम कैसे इसको बताएंगे? तो सबसे पहले हम कंडीशन नेसेसरी कंडीशन लेंगे। पहले नेसेसरी कंडीशन सॉल्व करेंगे, फिर सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी में हमें क्या है कि जो आपका ए है वो आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स होगा, मतलब इन्वर्स भी है उसका। अगर वो इन्वर्स है उसका ए का तो वो नॉन सिंगुलर भी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए जो है वो आपका नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी चीज़, सेकेंड वीडियो में होगा ये स्टार्टिंग में ही। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नॉन सिंगुलर है उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो सिंस ए इज इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी होगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आई एन, है ना। तो ये भी आ गया आपका, क्लियर हो गया। अब हम इसका क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे। टेकिंग डिटर्मिनेंट्स वी गेट। तो इसका डिटर्मिनेंट लिया, सबके साथ डिटर्मिनेंट आ गया, इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको भी अलग अलग कर लिया हमने। जैसे ए बी का डिटर्मिनेंट था, ए डिटर्मिनेंट अलग इंटू बी डिटर्मिनेंट, सिमिलरली हमने इसके साथ भी ऐसे किया और ये एज इट इज आएगा आपका। तो हमारे अब हमें क्या चीज़ पता है कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये चीज़ ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो आई एन का डिटर्मिनेंट है वो होगा आपका 1। इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आएगा आई का। तो यहाँ पे आपका 1 आ गया तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो आपका क्या आ रहा है? नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा? ए क्या होगा आपका? नॉन सिंगुलर होगा। सिंस प्रोडक्ट ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड द बी डिटर्मिनेंट is non-zero, neither of them can be equals to 0, therefore a determinant is not equals to 0, that is a is not equal, that is a is non-singular। कंडीशन इज सफिशिएंट। अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या है? अब आपको ये चीज़ गिवन है कि ए जो है आपका नॉन सिंगुलर है और आपको इन्वर्टिबल बताना है ए, मतलब आपको उल्टा करना है। अभी आपने क्या चीज़ प्रूव करी कि ए जो है आपका नॉन सिंगुलर है, आपको गिवन क्या था कि ए इन्वर्टिबल। अब बिल्कुल उल्टा, सफिशिएंट कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो गया आपकी नेसेसरी कंडीशन से। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या गिवन है कि ए जो है आपका नॉन सिंगुलर है। ठीक, तो नॉन सिंगुलर है तो हम क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एडजॉइंट के थ्रू कर सकते हैं इसको। चलो अब देखते हैं। अब हमें ये वाली चीज़ भी पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो अब हमने क्या किया इस ये जो ए डिटर्मिनेंट था इसको हमने इस वाली इक्वेशन में लिया है। अभी कैसे लेके आएंगे? मतलब कि हमने क्या किया है, हमने 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट होगा मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ भी ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका। देखिए तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, हमने सारे मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ आई एन। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? तो अब जो एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट है इसको हम क्या लेट कर लेंगे? बी। अगर हम इसको बी लेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई एन। तो ये हमारे पास ये बन गया। तो जो बी है वो आपका क्या है? इन्वर्स ऑफ ए है। तो ए क्या हुआ आपका? इन्वर्टिबल, और ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ आवर नेक्स्ट थ्योरम इज if A and B be the two non-singular matrices of the same order n, then inverse of AB is equals to B in B का इन्वर्स और A का इन्वर्स इनटू मल्टी प्रोडक्ट में है ये आपका। तो अब हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना क्या है और हमें क्या गिवन है, पहले तो हम ये देखते हैं।
हमें यहाँ पे गिवन है कि जो ए और बी है वो आपका नॉन सिंगुलर है, मतलब कि अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालो तो वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और अगर आप बी का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर। और दोनों आपके मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों मैट्रिसेस का, और फिर इसका इन्वर्स कर दें, तो वो किसके इक्वल होगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, पर अब हम इसको सॉल्व कैसे, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो सिंस आपका जो ए और जो बी है वो एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको क्या गिवन है यहाँ पे कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, और बी का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अब दोनों जो ये डिटर्मिनेंट है, ए का भी और जो बी का डिटर्मिनेंट आया है, दोनों के दोनों क्या है? आपके नॉन सिंगुलर है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते तो वो भी क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो। सपोज अगर इसका डिटर्मिनेंट 2 आता है और इसका डिटर्मिनेंट 3 आता है, तो क्या हुआ? प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हुआ? 2 इंटू 3 क्या हुआ? 6। तो वो भी क्या हुआ? नॉट इक्वल्स टू जीरो हुआ ना। तो ये भी क्या हुआ? नॉन सिंगुलर हुआ। ठीक है, अब ए बी इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस इन्वर्टिबल। ये अभी हमने पढ़ा है कि जो नॉन सिंगुलर होता है उसका इन्वर्टिबल भी होगा। तो अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जो आपका इन्वर्स ऑफ ए बी है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? आगे वाली साइड ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ये बी और बी इन्वर्स है ये इकट्ठे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बी और इंटू बी इन्वर्स होता है वो आई एन के इक्वल है। तो ये आई एन के इक्वल आ गया। अब ए इंटू आई एन ये किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है, तो ये आ गया। फिर ए इंटू ए इन्वर्स आ गया, ये किसके इक्वल होगा? आई एन के इक्वल होगा, क्योंकि हमें ये भी पता है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? पहले हमने आगे वाली साइड से ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे वाली साइड से करेंगे, ताकि हमारा ए इन्वर्स जो ए है ये साथ में आ जाए। अब ये साथ में आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा? आई एन के इक्वल होगा। अब बी और आई एन ये दोनों क्या बन जाएगा? बी बन जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये बी के इक्वल होता है। फर्दर अब क्या होगा? बी इनवर्स और बी है तो ये आई एन के इक्वल हो गया। अब हमें यहाँ से चीज़ क्या पता लगी है कि ये मतलब अगर हम ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और यहाँ नीचे क्या है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी, तो ये तीनों चीज़ें किसके इक्वल होगी? आई एन के इक्वल होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसमें अब हम क्या करेंगे? अब इस वाली इक्वेशन में क्या किया हमने ए बी इनवर्स को इस पूरी इक्वेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। नाउ आवर नेक्स्ट थ्योरम इज इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए होल इनवर्स। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसमें हमें गिवन क्या है? सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन होगी हम उसको देखेंगे। हमें यहाँ पे गिवन है कि जो आपका एक ए मैट्रिक्स है उसका वो क्या है? आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है? जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा? आई एन के। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द बोथ से इसमें डिटर्मिनेंट ले लेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट को कैसे खोल सकते हैं? ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब आई एन का मैंने आपको बताया था, अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते तो 1 आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ए इनवर्स को एज इट इज रख देंगे यहाँ पे, और इस वाले ए को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट का इनवर्स। तो ये आपका प्रूव हो गया, सिंपल। तो ये वीडियो इतनी ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।